नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय योगों की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक ऐसा योग लेके आया हूं कि जो कि व्यक्ति के अगर जीवन में हो तो व्यक्ति अपने विपरीत से विपरीत और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में हार नहीं मानता, संघर्ष करता है, अपने संकल्प के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रहता है और बाधाओं, उतार चढ़ाव और तमाम निराशाओं के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य की ओर संकल्पित होकर आगे बढ़ता रहता है और अंततः अपने लक्ष्य को पा करके ही दम लेता है। जी हाँ मित्रों, आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ही योग के ऊपर कि जो कि व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा शक्ति पैदा करता है, उच्च स्तर का महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनाता है, एम्बिशियस बनाता है, फर्म डिटर्मिनेशन देता है, दृढ़ निश्चयी बनाता है और बाधाओं से ना हार मानने वाला, ना बाधाओं के सामने विचलित होने वाला, न प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियों के सामने सरेंडर करने वाला, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक योद्धा की भांति लड़ते हुए विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों को मात देते हुए, उतार चढ़ाव बाधाओं को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य, अपने संकल्प की ओर पहुंच करके ही दम लेता है। तो मित्रों, आज जिस योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस योग का नाम है पराक्रम योग। मित्रों, पराक्रम योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिन लोगों की कुंडली में पराक्रम योग होता है तो मैंने जो कुछ खूबियां पहले आपको बताई वो सारी खूबियां उसके अंदर विद्यमान होती है। एक पराक्रम योग व्यक्ति को पराक्रमी बनाती है। यहाँ पे पराक्रमी का अर्थ युद्ध से नहीं है, किसी योद्धा से नहीं है। पराक्रम योग का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति की जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में संघर्षों से न विचलित होते हुए, न हार मानते हुए, बल्कि अपने प्रगति पथ पर तमाम संघर्षों के बावजूद, तमाम बाधाओं के बावजूद, तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को ओर बढ़ता चलता है और लक्ष्य को पा करके ही दम लेता है। ये गजब की इच्छा शक्ति और प्रबल महत्वाकांक्षा और फर्म डिटर्मिनेशन प्रदान करता है पराक्रम योग। गजब की हिम्मत, साहस, पराक्रम, ब्रेवनेस, बोल्डनेस, बहादुरी, हिम्मत, साहस, सारी चीजें पराक्रम योग आपको प्रदान करता है। मित्रों, चूंकि कुंडली में अगर ये समझ वाला योग है उसका नाम पराक्रम योग है तो जाहिर सी बात इसमें डेयरिंग से रिलेशन है, ब्रेवनेस से रिलेशन है, बहादुरी से रिलेशन है। तो जब कभी भी हम पराक्रम की बात करते हैं, हिम्मत की बात करते हैं, साहस की बात करते हैं, तब हम वो योग बनता है कुंडली के तीसरे भाव से। तीसरे भाव से ही किसी व्यक्ति की हिम्मत, साहस, करेज, ब्रेवनेस, बोल्डनेस, फर्म डिटर्मिनेशन, इन सब सारी चीजों का विचार किया जाता है। तो मित्रों, कुंडली में पराक्रम योग, तो हम जो बात कर रहे हैं ये एक परिभाषा जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में पराक्रम योग की परिभाषा बताई गई है, आज उस परिभाषा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा, इस योग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं जो कि व्यक्ति को करेजियस बनाते हैं, बोल्ड बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं, फर्म डिटरमाइन बनाते हैं, गजब की इच्छा शक्ति प्रदान करने वाले कॉम्बिनेशन में है। लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो पराक्रम योग जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अगले एपिसोड में हम उन कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे कि जिनको लेकर के कोई योग तो नहीं बना है, लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन कुंडली में मौजूद हो तो भी वही सेम रिजल्ट आता है जो कि पराक्रम योग होने पर बनता है। मतलब व्यक्ति पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, विपरीत परिस्थितियों से घबराता नहीं है, प्रतिकूल स्थितियों से हार नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता, जल्दी हार नहीं मानेगा और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। जीवन में अगर ऐसे व्यक्तियों को कभी कदार हार का सामना भी करना पड़ता है या निराशा का भी सामना करना पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते, फिर उठ के खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं और जब तक अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक हार नहीं मानते हैं, दम नहीं लेते हैं। तो मित्रों, ये है आज का हमारा चर्चा का विषय पराक्रम योग। आज हम पराक्रम योग के ऊपर चर्चा करेंगे जिसकी परिभाषा ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ अलग कॉम्बिनेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति को सेम रिजल्ट देते हैं जो पराक्रम योग में मिलता है, मतलब करियस बनाता है, बहादुर बनाता है, बोल्ड बनाता है, हिम्मत वाला बनाता है। तो आज हम बात करेंगे पराक्रम योग की। मित्रों, पराक्रम योग की जो परिभाषा बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कुंडली में तीसरा भाव से योग बनता है ये, और तीसरे भाव, ध्यान दीजिएगा, तीसरे भाव से योग बनता है और साथ ही साथ इस योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मंगल।
क्योंकि मंगल तीसरे भाव के कारक ग्रह बताए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं मंगल को हिम्मत का, नवों ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। ब्रेवनेस, बोल्डनेस, बहादुरी, हिम्मत, साहस, ये सारी चीजें मंगल ग्रह प्रदान करते हैं। इन्हें नेचुरली ही इसीलिए तीसरे भाव का कारक कहा गया है। तो अब हम बात करते हैं पराक्रम योग की ज्योतिष शास्त्र में क्या परिभाषा बताई गई है। मित्रों, पराक्रम योग की जो ज्योतिष शास्त्र में परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि तृतीय भाव का स्वामी अर्थात तृतीय किसी शुभ ग्रह के नवांश में स्थित होना चाहिए और वह शुभ ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी फेवरेबल स्थिति में होना चाहिए, किसी शुभ स्थिति में होना चाहिए, किसी शुभ भाव में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य तृतीय का जो नवांशाधिपति हो वह कई शुभ ग्रह होना चाहिए और जन्म कुंडली में वह शुभ ग्रह किसी शुभ भाव में फेवरेबल अवस्था में होना चाहिए, मजबूत अवस्था में होना चाहिए, बलवान अवस्था में होना चाहिए। साथ ही साथ तृतीय किसी शुभ ग्रह से जन्म कुंडली में, तृतीय जन्म कुंडली में अभी तक तुमने बात की थी, तृतीय का जो नवांशाधिपति वो कोई शुभ ग्रह होना चाहिए और वो जन्म कुंडली में किसी शुभ भाव में प्लेस्ड होना चाहिए, फेवरेबल स्थिति में होना चाहिए। अब साथ ही साथ तृतीय जन्म कुंडली में तृतीय किसी शुभ ग्रह से युक्त होना चाहिए या किसी शुभ ग्रह से दृष्टि में होना चाहिए। मतलब तृतीय जो किसी जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए या किसी शुभ ग्रह के साथ दृष्टि, उसके ऊपर दृष्टि आ रही हो मतलब। और तीसरी बात करें कि मंगल कुंडली में कारक होकर के, मंगल उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के किसी शुभ भाव में बलवान अवस्था में प्लेस्ड हो। मतलब मंगल उस लग्न विशेष के लिए जिसमें यह पराक्रम योग के बारे में बात कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए कारक होना चाहिए। अगर योग कारक हो, नवमेश हो, लग्नेश हो, केंद्र स्थान का स्वामी हो, त्रिकोण स्थान स्वामी हो, मतलब उस लग्न विशेष के लिए मंगल ग्रह कारक होने चाहिए और किसी शुभ भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि में होने चाहिए। मंगल ग्रह कुंडली के किसी शुभ भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि में होने चाहिए, तब जाके कुंडली में पराक्रम योग बनेगा। तो पराक्रम योग बनने की 3 कंपलसरी कंडीशन हो गई। पहली एक कंडीशन हो गई कि तृतीय किसी शुभ ग्रह के नवांश में होना चाहिए और वह शुभ ग्रह कुंडली के किसी शुभ भाव में फेवरेबल स्थिति में होना चाहिए। मतलब तृतीय का जो नवांशाधिपति है वो कोई शुभ ग्रह होना चाहिए और वो जन्म कुंडली में किसी शुभ और फेवरेबल स्थिति में होना चाहिए, किसी शुभ भाव में होना चाहिए। और जन्म कुंडली में जो दूसरी कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि तृतीय किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए या किसी शुभ ग्रह के उसके ऊपर दृष्टि आ रही हो। तीसरी कंपलसरी कंडीशन है पराक्रम योग बनने की, जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन है साथ ही साथ वो ये है कि मंगल कुंडली में किसी उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के, उस लग्न विशेष के लिए कारक रह होकर के किसी शुभ भाव में फेवरेबल स्थिति में होना चाहिए, मजबूत स्थिति में होना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि कैसे कुंडली में पराक्रम योग बन सकता है। तो जो पहली कंपलसरी कंडीशन हमने बताई थी पराक्रम योग बनने की वो ये है कि कुंडली में तृतीय किसी शुभ ग्रह के नवांश में हो और वह शुभ ग्रह जन्म कुंडली के किसी शुभ भाव में फेवरेबल पोजीशन में होना चाहिए। तो इस प्रस्तुत कुंडली में आपके सामने मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं जो कि कुंभ लग्न का है और इसमें तृतीय भाव में आ रही है मेष राशि। मेष राशि के हुए स्वामी मंगल। तो मान लीजिए मंगल शुक्र के नवांश में है। लेट अस सपोज एक उदाहरण मान लें कि जो मंगल है वो नवांशा चार्ट में शुक्र के नवांश में है और शुक्र मान लीजिए कि तृतीय मंगल शुक्र, एक उदाहरण मान लें कि तृतीय मंगल नवांशा चार्ट में शुक्र के नवांश में है और शुक्र अपने ही घर में, या मान लीजिए शुक्र अपने ही घर में विराजमान है नवम भाव में। मान लीजिए उदाहरण आपको समझा रहा हूं कैसे कुंडली में पराक्रम योग बनता है। मान लीजिए कि तृतीय नवांशा चार्ट में शुक्र के नवांश में बैठे हुए हैं, मतलब तृतीय के नवांशाधिपति शुक्र हुए और वह लग्न कुंडली के नवम भाव में अपनी 84 में होकर बैठे हुए हैं। और जो दूसरी कंपलसरी कंडीशन थी वो ये थी कि तृतीय किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए कि किसी शुभ ग्रह से दृष्टि में होना चाहिए। तो मान लीजिए कि तृतीय धनु राशि में तृतीय हमारे होते हैं मंगल। मान लीजिए तृतीय मंगल गुरु के साथ युति करके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय मंगल गुरु के साथ युति करके लाभ भाव में बैठे हुए थे। मतलब सेकंड कंपलसरी कंडीशन ये थी कि तृतीय कुंडली में, जन्म कुंडली में
तृतीय जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होना चाहिए या किसी शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि तृतीय मौजूदा उदाहरण में तृतीय मंगल गुरु के साथ युति करके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। और जो तीसरी कंपलसरी कंडीशन थी कि मंगल जो कि तीसरे भाव के कारक होते हैं, बहादुरी की, हिम्मत के और साहस के कारक होते हैं, वह जन्म कुंडली के लिए कारक होने चाहिए और किसी शुभ भाव में होने चाहिए और किसी शुभ ग्रह की राशि में होने चाहिए। तो अगर हम प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो इस कुंडली में तृतीय मंगल अपने आप में तृतीय ही मंगल ही ग्रह है, तो इसलिए सेकंड और थर्ड कंडीशन एक साथ पूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में जो तीसरी कंपलसरी कंडीशन है कि मंगल जो कि तीसरे भाव के कारक होते हैं वह कुंडली के किसी शुभ भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि में होने चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों तृतीय खुद मंगल है और वो धनु राशि जो कि गुरु की राशि है वहां पे विराजमान है। तो प्रस्तुत उदाहरण में तीसरी कंपलसरी कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। तो पहली कंपलसरी कंडीशन तृतीय किसी शुभ ग्रह के नवांश में हो और वह शुभ ग्रह की जन्म कुंडली किसी शुभ भाव में होना चाहिए, फेवरेबल स्थिति में होना चाहिए। तो तृतीय मंगल मान लीजिए शुक्र के नवांश में थे और शुक्र प्रस्तुत कुंडली में नवम भाव में अपनी राशि में विराजमान है। दूसरी कंपलसरी कंडीशन तृतीय किसी शुभ ग्रह के साथ युति में होने चाहिए, दृष्टि में होने चाहिए। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में तृतीय मंगल गुरु के साथ जो कि नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है उसके साथ युति में है। तीसरी कंपलसरी कंडीशन मंगल जो कि तीसरे भाव का कारक है वह किसी शुभ भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि में होना चाहिए। तो मंगल प्रस्तुत उदाहरण में एकादश भाव में गुरु की राशि में ही विराजमान है। तो तीनों कंपलसरी कंडीशन पूरी हो रही है जिसके चलते कुंडली में पराक्रम योग का निर्माण होगा और फलस्वरूप ऐसा जातक निडर होगा, हिम्मती होगा, साहसी होगा, फर्म डिटरमाइन होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, प्रबल इच्छा शक्ति होगी और प्रबल महत्वाकांक्षी होगा, गजब का इच्छा शक्ति उसके अंदर होगी, लड़ने का जज्बा, लड़ने का मादा, लड़ने का तात्पर्य यहाँ पे मैदानी जंग से नहीं है, लड़ने का तात्पर्य यहाँ पे है कि संघर्ष करने की शक्ति होना, विल पावर होना, गजब की विल पावर होना। पराक्रम योग गजब की विल पावर आपको देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हम पराक्रम योग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और हम चूंकि हमारे पास ये तो योग है जो ज्योतिष शास्त्र में इसकी परिभाषा बताई गई है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं जो कि कुंडली में मौजूद हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा करेजियस होता है, बोल्ड होता है, बहादुर होता है। लेकिन आज के एपिसोड में हमने सिर्फ पराक्रम योग के ऊपर चर्चा की है। अगले एपिसोड में हम उन सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर ग्रहों के चर्चा करेंगे, ग्रहों के कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति को हिम्मती, साहस, निडरी और गजब का विल पावर और इच्छा शक्ति वाला बनाता है, बहुत पराक्रमी बनाता है। आज के लिए इतना ही में, तो आज का एपिसोड हमारा पराक्रम योग के ऊपर था। अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों,